हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 21 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 21 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, आपको एंड तक बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले कल का क्विकली रिविजन कर लेंगे। ग्लोबल 500 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है अमेजॉन। अमेजॉन ने एप्पल को पीछे कर दिया है और पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू एंड कश्मीर। वहीं वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर इकोनॉमी बताया है पाकिस्तान को। और अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव, इसमें गोल्डन कैलाश पुरस्कार जीत लिया है राजस्थानी फिल्म नानेरा ने। वहीं ब्रांड फाइनेंस की 2023 के लिए तैयार की गई आईटी सर्विसेज 25 की लिस्ट में एसेंचर जो है ये टॉप आईटी कंपनी है और दूसरे और तीसरे पर भारतीय कंपनियां हैं जैसे कि टीसीएस और इन्फोसिस। तो ये दोनों नाम भी आप याद रखेंगे दूसरे और तीसरे नंबर पर। इसके बाद कल हम लोगों ने पढ़ा था पेटीएम पेमेंट बैंक को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल चुकी है और रसिया भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर बन गया है। और अभी हाल ही में कृष्णमाचारी श्रीकांत जी ने कम लेट्स रन नाम की एक पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण का विमोचन किया है। और एनडीआरएफ ने अभी हाल ही में 19 जनवरी को अपना रेजिंग डे मनाया है और शुभमन गिल ये बन गए हैं वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी या कहें सबसे युवा भारतीय। और गाम्बिया के जो वाइस प्रेसिडेंट थे बादरा अलीफ जोफ, इनका भारत में निधन हो गया है कुछ बीमारियों के चलते। ये क्वेश्चंस थे कल के जिनको हम लोगों ने कल पढ़ा था, टॉप 11 क्वेश्चंस थे और आज हम लोगों ने रिवीजन किया। अब आज के करंट अफेयर। आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों को मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है केरल राज्य सरकार ने। अब केरल राज्य सरकार ने ये अनाउंस किया है कि स्कूलों में या फिर कॉलेजेस में जो भी लड़कियां जो भी महिलाएं 18 साल से ऊपर की हैं उनको 60 डे का मैटरनिटी लीव और मेंस्ट्रुअल लीव दिया जाएगा। केरल सरकार का अनाउंसमेंट है जो कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ है। केरल आया है तो केरल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले तो जान लो आप स्टैटिक पॉइंट्स, उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे करंट अफेयर के कुछ पॉइंट को। तो केरल आपको मैप में दिख जाएगा इंडिया के, यहाँ पर सबसे नीचे केरल ये रहा। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। पिनराई विजयन सीपीआईएम पार्टी से यहाँ के सीएम है। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पर अगर बात करें नेशनल पार्क की तो इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य वगैरह है यहाँ पर। इसके अलावा पालघाट भी यहाँ पर है। पालघाट भी बहुत ही पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा थमारा सेरी, पलकप्पड़ गैप ये सब भी है। कथकली, मोहिनी अट्टम, काली अट्टम ये प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है यहाँ की। जिलों की संख्या 14, विधानसभा में 141 सीटें, लोकसभा में 20, राज्यसभा में 9 सीटें यहाँ से जाती हैं। अब हम लोग केरल के कुछ पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा है करंट अफेयर में पिछले दिनों में। तो देखिए केरल अभी बना था दोस्तों 100% साक्षरता वाला पहला राज्य। इसके अलावा केरल ही वो राज्य बना है जो अपने सभी जिलों में डिजिटल ट्रांजैक्शन या कहें डिजिटल बैंकिंग सेवा लागू कर चुका है। तो डिजिटल बैंकिंग सेवा वाला भी पहला राज्य है। इसके अलावा केरल का जो त्रिशूर जिला है ये पूर्णतः डिजिटलीकृत होने वाला पहला जिला है भारत का। और भारत का एकमात्र पहला गांव भी ऐसा बना था, कौन सा? पोल्लमपारा ग्राम पंचायत, ये केरल में ही है और ये भी बना था पूर्णतः डिजिटलीकृत होने वाला पहला गांव। ठीक है। इसके अलावा जो पिनराई विजयन जी हैं उनका जो चुनावी क्षेत्र है उस चुनावी क्षेत्र में क्या हुआ है कि पूरी तरीके से जितने भी ग्राम पंचायत है सभी में कम से कम एक पुस्तकालय है और ऐसा करने वाला भी वो पहला भारत का चुनावी क्षेत्र है। केरल अपनी खुद की इंटरनेट सर्विस रखता है, खुद की इंटरनेट सर्विस वाला भी पहला राज्य है। और अभी केरल का ही कोल्लम जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना था, कुछ दिन पहले हम लोगों ने बात किया था। क्लियर, इतना आप याद रखना। अब हम लोग बात करेंगे आगे। हाल ही में जारी ब्रांड संरक्षणता सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन है? तो दोस्तों अभी हाल ही में ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स आई है और इसमें बताया गया कि भारत में टॉप पर है मुकेश अंबानी। अच्छा, भारत में तो ये टॉप पर तो है ही, दुनिया में दूसरे टॉप पर है, सेकंड टॉप पर ये है मुकेश अंबानी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में। तो वो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि जो ब्रांड का संरक्षण करना है ना, ये मतलब कितना ब्रांड कोई ट्रस्टेबल है। तो इसमें ग्लोबली ये दूसरे नंबर पर है और इंडिया में टॉप पर है ये। ठीक है, गार्जियनशिप इंडेक्स में। ये इंडेक्स भी अभी हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ने ही जारी करी हुई है, जिसने अभी रिसेंटली बहुत सारे इंडेक्स जारी की थी।
तो इसमें बताया गया कि जेनसेन हुआंग जो हैं एनवीडिया के सीईओ, ये सबसे ज्यादा गार्जियनशिप रखते हैं। दूसरे पर मुकेश अंबानी है। मतलब किस ब्रांड का कौन सा व्यक्ति है जो उसको संरक्षण प्रदान करता है, अपने ब्रांड को संरक्षित रख सकता है, कितना ज्यादा वो ट्रस्टेबल है। ठीक है, यहाँ पर मुकेश अंबानी ने सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, इन सब को पीछे छोड़ दिया और दूसरे स्थान पर आ गए। यहाँ पर आप देख पाओगे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला तीसरे पर हैं और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं चौथे स्थान पर। तो ब्रांड संरक्षणता सूचकांक में मुकेश अंबानी टॉप पर भारत में और दुनिया में ओवरऑल दूसरे नंबर पर। अच्छा, ब्रांड फाइनेंस की पिछले दिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसने बताया था कि दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड अब अमेजन बन गया है। ठीक है, एप्पल को पीछे छोड़ करके। इसके अलावा इसने बताया था कि जो आईटी कंपनियों में टीसीएस दूसरे नंबर पर काबिज है, पहले पर एसेंचर भी काबिज है और तीसरे पर इन्फोसिस जो है ये भी अपना ही स्थान बरकरार रखी है। ये टॉप 3 पिछली साल भी थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फिटूर 2023 कहाँ शुरू हुआ? अच्छा, इसमें पिछले क्वेश्चन में आपको ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि मुकेश अंबानी किस कंपनी के चेयरमैन है वगैरह, रिलायंस इंडस्ट्रीज के। ठीक है ना। अगला, फिटूर 2023 कहाँ शुरू हुआ है? ये दोस्तों मैड्रिड स्पेन में हुआ शुरू। ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला है। ये आयोजित हो रहा है कहाँ पर? ये आयोजित हो रहा है मैड्रिड स्पेन में। ठीक है, वहां पर शुरू हो चुका है और ये एक इंटरनेशनल कंपनीज का एक मेला है समझ लो। और इसमें 10,000 से ज्यादा बताया जा रहा है कि नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं अप्रोक्सीमेटली। तो 18 से 22 जनवरी तक ये चल रहा है। राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि मंडल ने इसमें हिस्सा लिया है भारत से। ठीक, तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हो रहा है ये। अब चलिए देखते हैं हम लोग स्पेन है कहां पर वर्ल्ड मैप में। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना सबसे पहले, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से हम लोग आएंगे इधर ईस्ट में। ईस्ट में आएंगे तो पड़ेगा यूरोप। यूरोप में आपको इधर दिख जाएगा, पुर्तगाल के पास में दिख जाएगा स्पेन। ठीक है ना, पुर्तगाल के जस्ट बगल में है स्पेन। स्पेन की कैपिटल होती है मैड्रिड और मैड्रिड में मैंने आपको बताया हुआ है किसका हेडक्वार्टर है? WTO का। बिल्कुल सही सुना आपने, WTO। लेकिन वो वाला WTO नहीं जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, विश्व व्यापार संगठन, वो वाला नहीं। ये UNWTO का हेडक्वार्टर यहाँ पर है, यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जो पर्यटन संगठन है ना, उसका हेडक्वार्टर यहाँ पर है। तो मैड्रिड स्पेन याद रखिएगा, बहुत पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसके जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? पेड्रो सैंचेज। कौन है? पेड्रो सैंचेज। यहाँ की करेंसी यूरो होती है क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। क्लियर है। ये अपना बॉर्डर देखो फ्रांस से और पुर्तगाल से शेयर कर रहा है और इधर जिब्राल्टर वगैरह से। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी पर बीबीसी द्वारा बनाई गई कौन सी डॉक्यूमेंट्री चर्चे में रही? तो दोस्तों पीएम मोदी पर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री अभी बनाई हुई है और ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई है। अभी इसका पार्ट 1 रिलीज हुआ है और पार्ट बी भी है, इसका मतलब दूसरा पार्ट भी है। 2 पार्ट में ये बनाई गई है डॉक्यूमेंट्री। बेसिकली डॉक्यूमेंट्री 2002 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर जो गोधरा कांड हुआ था उसको, उसके बारे में इसमें बताया गया है और आरोप लगाए गए हैं कि पीएम मोदी का उस टाइम पर एज ए सीएम इन्वॉल्वमेंट था और इस चीज को लेकर के हो गया विवाद। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। याद रखिएगा, भारत में ये तो बैन हो चुकी है, तो भारत में तो आप इसे नहीं देख सकते हो फिलहाल। अगर आप VPN वगैरह यूज करते हो तो फिर भले देख लो, वैसे कोई फायदा नहीं है, फर्जी की बातें हैं इसमें। इंडिया द मोदी क्वेश्चन जो है ये डॉक्यूमेंट्री है और विदेश मंत्रालय ने इसे कॉलोनियल माइंडसेट का और प्रोपेगेंडा वगैरह का बताते हुए इसे बैन करार दे दिया है, मतलब इसको बैन कर दिया है इंडिया में। तो इंडिया में ये नहीं देखा जा सकता है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को। तो फिलहाल इसमें बताया गया है कि आरएसएस के साथ पीएम मोदी का जुड़ाव कैसा था, भाजपा में कैसा उनका बढ़ता कद था, गुजरात के सीएम के रूप में उनकी नियुक्ति की चर्चा, इसके अलावा गुजरात में जो दंगे हुए थे उसका जिक्र किया गया और इसी हिस्से में पीएम की कथित इन्वॉल्वमेंट की बात की गई। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 1.5 साल पहले ही क्लीन चिट दे दिया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट पिछली साल से ज्यादा मतलब दे दिया क्लीन चिट, तो अभी इसको लॉन्च करने का क्या मतलब है? ठीक है, और अभी ये हुआ तो इसको लेकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी विवाद हुआ। एक्चुअली में इस पर मैं वीडियो आपको देने वाला था लेकिन अभी नहीं दे पाया हूँ, दूंगा अगर हो सकेगा तो। फिलहाल इसमें क्या हुआ कि ऋषि सुनक जो कि ब्रिटिश के सीएम है, ब्रिटेन के, उन्होंने वहां पर अपने पार्लियामेंट पर इस पर अच्छी खासी बहस की और जो मुद्दा उठाया था, जो पाकिस्तान का
पाकिस्तानी मूल का एक वहां पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उससे उनकी बहस भी हुई है और ये चीजें कल मीडिया में लगातार चल रही थी, तो आपने देखा भी होगा इस चीज को। तो फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है, मोटी मोटी चीज जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई, किसके द्वारा रिलीज की गई, ठीक है। तो बीबीसी आप जानते हो, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर कॉर्पोरेशन, ये ब्रिटेन की बहुत बड़ी संस्था है, न्यूज एजेंसी है, ठीक है, बहुत पुरानी। तो इसी ने ये रिलीज किया हुआ है डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। इंडिया द मोदी क्वेश्चन। अगला, किस राज्य की अरुणा मिलर अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की पहली भारतीय अमेरिका लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी? तो दोस्तों अरुणा मिलर जो है अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में भारतीय मूल की पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई है। ये तेलंगाना की रहने वाली थी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था, बाद में अमेरिका गई, वहां पर उनकी नागरिकता वहां से हासिल की और मतलब राजनीति में भी आई और 10 सालों से राजनीति में भी धीरे धीरे एक्टिव रही और अब जाकर के वहां पर मैरीलैंड राज्य में ये बन गई हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो पहली भारतीय मूल की लेफ्टिनेंट गवर्नर है अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की। क्लियर? 10वीं ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है और इन्होंने भगवत गीता पर हाथ रख करके शपथ ग्रहण की है और जो कि भारतीय कल्चर को दिखाता है। क्लियर? आगे देखते हैं। अब करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन करेंगे। करंट अफेयर के पिछले साल का ये रिवीजन होता है आपके लिए। टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो लगातार लाए जा रहे हैं। अब हम लोग 140 क्वेश्चन में आज पहुंच जाएंगे। देखो 10-10 क्वेश्चन आप लोग धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते 140 तक पहुंच गए, पता भी नहीं चला। यही होता है, अगर आप रेगुलरिटी बनाए हो, 10-10 क्वेश्चन भी रोजाना अगर पढ़ते चलते हो, तब भी आपका बहुत ही आसानी से एक महीने में 300 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो डाबर के पूर्व जो चेयरमैन हुआ करते थे अमित बर्मन, इन्होंने पिछली साल इस्तीफा दे दिया अगस्त महीने में। बिहार झारखंड से अलग हुआ था सन 2000 में, आपको पता होना चाहिए। बताया गया था 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ था 28वें राज्य के रूप में। और आर्टिकल 124 के तहत भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसमें वो क्वेश्चन भी लिए जाते हैं जो क्वेश्चन मैं आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा करता था, वो भी क्वेश्चन में लिया जाता है। तो वो भी आप साथ तैयार करते जाओगे क्योंकि उसमें भी अच्छे अच्छे देखो क्वेश्चन पूछे जाते थे। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है और अभी हाल ही में सामाजिक न्याय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू किया था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत 7वें स्थान पर था और उदार शक्ति नाम का अभ्यास जो है भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किया गया। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से शशि थरूर जी को सम्मानित किया गया है और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इनकी एक पुस्तक आई थी, अंबेडकर ए लाइव। ध्यान रखिएगा, ये बुक भी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के मिशन और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया? तो गुइलेर्मो पब्लो रियोज को नियुक्त किया। अगे वेब 3.0 सम्मेलन का आयोजन गोवा में किया गया। अब 140 क्वेश्चन तक आज हम लोग पहुंच चुके हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाक से। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। हाल में किस राज्य के कांगेर नेशनल पार्क में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया? तो दोस्तों कांगेर नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में और यहाँ पर नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, रेयर ऑरेंज कलर बैट स्पॉट इन कांगर वैली नेशनल पार्क। देखो कांगर वैली नेशनल पार्क ये है छत्तीसगढ़ में और मैंने अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही नेशनल पार्क पर वीडियो दी हुई है। पता नहीं क्यों उस वीडियो को लोगों ने देखा ही नहीं, मतलब उसमें लगभग 24 से या 28 मिनट की वीडियो हो चुकी है शायद। और लेकिन बात यह है कि उस 28 मिनट की वीडियो में ना देखने के बाद आपको नेशनल पार्क के लिए जीवन भर कहीं कोई वीडियो देखनी ही नहीं पड़ेगी। सारा का सारा सब कुछ उसमें डाउट क्लियर कर दिया गया है। आपको बताया गया है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व वगैरह में अंतर क्या होते हैं, डिफरेंसेस क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, किसका कंट्रोल होता है। इसके अलावा नेशनल पार्क आप देखते ही देखते पूरी वीडियो जब देखते जाओगे ना, सबका सब याद होते चले जाएगा। इतनी बार रिवीजन उसमें कराया गया है, इसीलिए तो वीडियो पहुंची है 28 मिनट तक की। तो देखो कंटेंट मैं कोशिश करता हूं आपको 100% देने की, कभी भी कंटेंट में आपको कमी नहीं देने का प्रयास करता हूं। जब भी रहता है, कितनी भी जल्दी रहे, थोड़ा सा लेट वीडियो आए, लेकिन कोशिश रहती है कि आपको कंटेंट जो है ना उसमें कभी कमी ना नजर आए। कभी आपको ऐसा ना लगे कि यार हाँ इसमें थोड़ा और बताना चाहिए था, इन्होंने कम बताया। मेरा ये प्रयास रहता है आपको जो भी बताएं, हमेशा जितना हमें नॉलेज है, जितना मैं स्टोर कर पाया हूँ, जितना मैं रिसर्च कर पाया रहता हूँ उस वीडियो को लॉन्च करने से पहले, उससे उतना मैं पूरा का पूरा देने का प्रयास करता हूँ। कभी भी, चाहे कोर्स हो चाहे वीडियो यूट्यूब का हो। तो यूट्यूब पर अवेलेबल है नेशनल पार्क की वीडियो, सभी लोग जा करके
आज उसको जाकर के देखो, ठीक है, जितने लोगों ने नहीं देखा है। और ये मत कहना मुझे नेशनल पार्क तैयार है, ठीक है ना। आप जब वीडियो देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपका कितना तैयार था नेशनल पार्क। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल जो ये बैट है, जो ये जो भी छत्तीसगढ़ में खोजा गया है, बैट बोले तो चमगादड़, इसका वैज्ञानिक नाम है कैरीवेला पिक्टा। क्या नाम है? कैरीवेला पिक्टा। और ये विश्व स्तर पर लुप्त प्राय की श्रेणी में भी रखा गया है। आमतौर पर बांग्लादेश, ब्रुनेई, बर्मा, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में पाई जाती है, लेकिन अभी ये कांगेर घाटी नेशनल पार्क में देखा गया है। क्लियर? चलिए छत्तीसगढ़ के कुछ और जो नेशनल पार्क हैं, कौन कमेंट करके बता रहा है, जल्दी बताओ। छत्तीसगढ़ आप देखोगे अगर मैप में तो यहाँ पर है छत्तीसगढ़, ये रहा, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, 26वें राज्य के रूप में अलग हुआ था। और ये 1 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। 1 नवंबर सन 2000 को ये अलग हुआ। फिर उत्तर प्रदेश से 9 दिन बाद, 9 दिन क्या मतलब 8 दिन बाद 9 नवंबर को ये अलग हुआ, 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, उत्तराखंड 13 जिले लेकर टूटा। और फिर बिहार से झारखंड 28वें राज्य के रूप में टूटा 6 दिन बाद, यानी कि 15 नवंबर सन 2000 को। तो ये 36वां, 27वां और ये 28वां। ठीक है, ये 3 राज्य सन 2000 में एक साथ एक ही महीने के अंदर नए बने थे, याद रखिएगा। फिलहाल नया रायपुर इसकी राजधानी है, कैपिटल है। और सीएम है भूपेश बघेल जी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। और मैंने आपको ये भी याद करवाया था कि आज के टाइम पर कांग्रेस पार्टी से किन किन राज्यों में सरकार है, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाएगा जरूर। तो आप बताएंगे, चलो छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और अब हिमाचल प्रदेश भी है। अच्छा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी पंजाब में, तो ये भी आप याद रखेंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार कहां पर है? पंजाब में। और इसके अलावा दिल्ली में, 2 राज्यों में उसकी सरकार है। और अभी रिसेंटली आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया। फिलहाल आ जाते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ पर। गवर्नर अनुसुईया उइके जी हैं। और झीलों में अगर बात करें तो बूढ़ापारा झील है, तालीबंद तालाब है, बूढ़ा तालाब है, महाराजा बांध तालाब है, गंगा मुंडा है, ठीक है, दलपत सागर है। नेशनल पार्क में अचान कमार, इंद्रावती, गुरु घासीदास भी याद रखेंगे। अभी ये 106वां वाला बना हुआ है, ठीक है। और टाइगर रिजर्व भी ये घोषित कर दिया गया है। अगला राजकीय पशु वन भैंसा है, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। अच्छा, एक और खास जरूरी सूचना है आपके लिए। रेलवे लोको पायलट का जो कंप्लीट वीडियो कोर्स लॉन्च किया गया है ना, शताब्दी बैच, इसको अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो अभी के लिए ज्वाइन करने पर शुरू के 200 स्टूडेंट को ब्रह्मास करंट अफेयर की बुक बिल्कुल फ्री में दी जा रही है। मतलब अगर आप अभी इस कोर्स को परचेज करते हो तो बुक आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन चूंकि लिमिटेड क्वांटिटी है, केवल शुरू के 200 यूजर्स ही इसका लाभ उठा सकते हैं। तो यानी आपको पूरा का पूरा ये कोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ में अभी लेने पर आपको 200 शुरू के 200 लोगों को ये बुक भी पहुंचाई जाएगी उनके घर तक। एड्रेस आपको व्हाट्सएप कर देना है, कोर्स लेने के बाद आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। ठीक है, तो अभी आप जाओ एमजेटी ऐप पर, इसे अभी परचेज करो। ऐसा ना हो कि आप जो है पुस्तक से वंचित रह जाओ। और हाँ, जिन लोगों ने बुक ऑलरेडी ले लिया है, बुक उनके पास है, तब वो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप बुक की फोटो वगैरह भेज देंगे और उसके बाद आप इसको परचेज करते हैं तो कुछ आपको डिस्काउंट भी किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास बुक ऑलरेडी अवेलेबल है। जिन लोगों ने बैच लिया है अभी तक, उन लोगों के पास भी बुक भेज दी जाएगी, उनको एड्रेस सेंड करना होगा। आने वाले कुछ दिनों में आपके पास भी बुक पहुंच जाएगी। क्लियर? चलिए, तो इसके बारे में और ज्यादा डिटेल चाहिए तो व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर है 7235939467। ठीक है, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारियां और ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, और किसी कोर्स के लिए डिमांड मत करना। ये केवल लोको पायलट बैच के लिए ये सुविधा है, ये ऑफर है। क्लियर है? क्योंकि उतनी बुक है नहीं जो सभी कोर्सेज में दे पाऊं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में प्रवीण शर्मा जी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। देख पाओगे आर्टिकल है यहाँ पर, प्रवीण शर्मा IDSC अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी दोस्तों, ये भारत की बहुत ही फेमस सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा या आश्वासन योजना जो है ना, PMJAY, जिसे हम लोग जानते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, शॉर्ट फॉर्म में जिसे हम लोग आयुष्मान भारत भी कहते हैं, ये जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। तो इसको लागू करने के लिए जो टॉप बॉडी है वो यही है, NHAI। ठीक है, अब इसी में ऑफ इंडिया जोड़ दोगे तो ये आई जुड़ जाता है, NHAI, जिसके नाम से भी बहुत फेमस है ये, NHAI के नाम से भी हम लोग ज्यादा सुने हैं इसको। तो इसके 5 वर्ष के लिए, अगले 5 वर्षों के लिए प्रवीण शर्मा को डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। थोड़ा सा मैं आपको PMJAY के बारे में बता दूं, क्योंकि ये पूछा बड़ा जाता है।
इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को। ठीक है, ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। 5 साल के लिए 5 जो लिस्टेड हॉस्पिटल से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में कराया जाता है इस योजना के तहत। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे, हाल ही में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये भोपाल में होना था। इसके बारे में हम लोगों ने कुछ महीने पहले ही बात की थी। ये अगला संस्करण 8वां संस्करण भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित होगा। तो अभी ये आयोजन शुरू हो चुका है, 8वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ठीक है, 21 तारीख से यानी कि आज से और 24 तारीख तक ये चलेगा। 8वां इस बार का इसका संस्करण होगा। ठीक है, इसमें 15 डिफरेंट आउटरीच प्रोग्राम्स आयोजित किए जाएंगे और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है थीम। इस बार की थीम है मूविंग टुवर्ड्स अमृत काल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। यानी हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के थ्रू अमृत काल की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं धीरे धीरे। अमृत काल आप सब जानते हो कि ये जो है 75वें वर्ष को कंप्लीट करने के बाद, आजादी के 75वें वर्ष को कंप्लीट करने के बाद 2047 में जब हम लोग 100वां वर्ष में एंटर करेंगे तो उसके बीच के टाइम पीरियड को भारत सरकार ने कहा है कि इसको हम लोग एज ए अमृत काल सेलिब्रेट करेंगे और इस पर लगातार बयान होता रहता है। फिलहाल भोपाल मध्य प्रदेश में 8वां आयोजित किया गया। अगला, किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहां पर आप देख पाओगे टीएमबी विंस बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड। तो तमिलनाडु का मर्केंटाइल बैंक जो है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, ये बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड जीत चुका है। किसके द्वारा? बिजनेस टुडे के द्वारा एक सर्वे किया गया और इस सर्वे रिपोर्ट को BTKPMG बेस्ट बैंक सर्वे के नाम दिया गया और इसी के तहत ये पुरस्कार दिया गया, इसे चुना गया है। इसमें ये देखा गया कि कौन सा बैंक जो 1 लाख करोड़ से कम की वैल्यूएशन वाला बैंक है, ये बैंक कैसे अपना परफॉर्मेंस दे रहा है, इनमें कौन सा बेस्ट है। तो बेस्ट निकला तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड। क्लियर? इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। एक्चुअली में स्थापना तो 1921 में हुई थी, लेकिन बाद में ये टीएमबी बैंक के रूप में 1962 में रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका थूथुकुडी है और तमिलनाडु में, और एमडी और सीईओ हैं एस कृष्णन। हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता प्रभाबेन सौभग चंद शाह जी का निधन हो गया? तो दोस्तों ये सम्मानित थी भारत के चौथे नागरिक सम्मान पद्मश्री से। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है आपके सामने, पद्मश्री अवार्डी प्रभाबेन शाह पास अवे। ये दोस्तों दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली में एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनको दमन की दिव्या के नाम से भी जाना जाता था और ये बहुत ज्यादा वहां पर सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहा करती थी। मतलब आप समझ लो कि 1960 के दशक से भी ये एक्टिव रहा करती थी। बहुत ज्यादा हेल्प किया था इन्होंने, इंडिया चाइना वार में भी बहुत हेल्प करी थी इन्होंने। इनका जो संगठन था, इनका जो एनजीओ था, ठीक है, भारतीय महिला परिषद, वट्टा बैंक का भी इन्होंने समन्वय किया। बहुत मतलब ये एक्टिव रही सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दमन दीव एरिया में। 2022 में इनके कार्यों को रिकॉग्नाइज करते हुए भारत सरकार ने भारत का चौथा नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित इनको किया था और इनका अभी 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये तो थे दोस्तों आज के दिन के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर किया करें। हम लोग अब अगले सेगमेंट में बात करेंगे CGL 2022 में पूछे गए क्वेश्चंस की। तो अभी जो पिछले महीने हुआ था यानी दिसंबर 2022 में एग्जाम, उनके क्वेश्चंस हैं ये। हॉर्निबल त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उन कथनों में से ये वाला जो कथन था, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसी तरह और समान आधार पर पद से हटाया जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। 2018 कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड कोस्ट में हुआ था, 2022 वाला बर्मिंघम में हुआ। ठीक है, और खबरों में श्रेष्ठ योजना रहा, ये किससे संबंधित है? ये अनुसूचित जातियों को सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए संबंधित है। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी 1336 में। और निम्न में से कौन सा सही उपक्रम है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, फिर लोधी वंश। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम ट्राइक्लोरोमीथेन है और एस्केरिसिस का सामान्य नाम गोल कीड़ा है। निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये CGL के क्वेश्चन थे। CGL 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे।
आप सीजीएल का भी रिवीजन करते करते देखोगे एक टाइम पर इसी डेली करंट अफेयर के साथ साथ आप बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें भी पा जाओगे। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे हम लोगों ने बात किया था, क्वेश्चन आपसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है, तो प्रयागराज है न्यायिक राजधानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। G7 समिट की मेजबानी इस बार कौन कर रहा है? हिरोशिमा जापान करेगा। क्लियर। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है कि ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय ब्रांड कौन सा है? इसके अलावा एनडीआरएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। और इसकी क्विज पीडीएफ आपको फ्री में आपको हमेशा की तरह प्रोवाइड की जाती है एमजेटी ऐप पर, आप वहां से जाकर प्राप्त कर सकते हो। बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स भी यहाँ पर हैं और बहुत सारी फ्री क्विजेस भी अवेलेबल हैं, आप इसको जरूर एक्सेस करो। वीडियो कोर्स लेना चाहते हो तो वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।